हाँ जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मेरा नाम सुखी चहल है। आज 10 सितंबर 10 मैं रकाबगंज गुरुद्वारा दिल्ली में हूँ। यस्टरडे, क्योंकि मैं एक अमेरिकन सिटीजन हूँ, वाशिंगटन डीसी में कांग्रेस आई थे, जो आजकल एलओपी भी है, राहुल गांधी वाशिंगटन डीसी में एक बयान दिया था और दे रहे हैं अपने एक इवेंट के दौरान कि जो इशू है सिखों की पगड़ी का है। The fight is about whether he, as a Sikh, is going to be allowed to wear his turban in India. Or he, as a Sikh, is going to be allowed to wear a kada in India. Or he, as a Sikh, is going to be able to go to a Gurdwara. That's what the fight is about. सिखों को गुरुद्वारे जाने से मुश्किल आ सकती है, समथिंग लाइक दैट। उन लोगों ने, राहुल गांधी जी ने एक स्टेटमेंट दी है वाशिंगटन डीसी में, क्योंकि वो कह रहे हैं कि शायद सिखों को इश्यू होएगा, खतरे, पगड़ी को खतरा होएगा। लेकिन आई एम हियर टुडे इन रकाबगंज गुरुद्वारा साहब, इसको बोलते हुए जो एरिया है, ये इसको बोलते हैं वॉल ऑफ ट्रुथ। 1984 में वॉल ऑफ ट्रुथ, जो सिखों का जेनोसाइड हुआ था 1984 में, ये मैं राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूं, सिखों की पगड़ी को उस समय खतरा था जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। कांग्रेस की गवर्नमेंट के दौरान उस समय जब मिसेस गांधी की हत्या हुई थी, उसके बाद दिल्ली में हजारों लोगों की हमारी पगड़ियां उस समय उतारी गई थी। सिखों की पगड़ी को उस समय सबसे ज्यादा खतरा था। हमारी लड़कियों के रेप उस समय हुए थे। गलों में टायर डालकर, ये सारे मैं दिखा दूंगा, गलों में टायर डालकर सिखों का कत्लेआम कांग्रेस आई ने किया था। उस समय डेफिनेटली सिखों की पगड़ी को बहुत ज्यादा खतरा था। ये बोल रहे हैं ना, जो राहुल गांधी जी बोल रहे हैं कि हाँ सिखों को खतरा है, लिसन दैट, मैं उनको रिमाइंड करवाना चाहता हूं, राहुल जी, आप एक समझदार इंसान हो, आपको पता होना चाहिए भी दरबार साहब पे अटैक, जो हमारा सिखों का सबसे बड़ा, जो हमारी अकाल तख्त है, उस समय आर्मी किसने भेजी थी? वो कांग्रेस आई ने भेजी थी, मिसेस गांधी ने भेजी थी। और उसके बाद सिखों का अत्याचार हुए, सिखों का जेनोसाइड हुआ, वो सारा कुछ आपकी जो कांग्रेस की सरकार थी उस समय हुआ, और उस समय सिखों को बहुत ज्यादा खतरा था। और उसके बाद पंजाब में हमारे नौजवानों का जो जेनोसाइड हुआ, जो नौजवान थे उनको घरों में से निकालकर मारा गया, इनोसेंट को मारा गया, वो भी आपकी गवर्नमेंट के दौरान ही हुआ था। और उसके बाद हमारे अकाल तख्त के जथेदार कौंके साहब, उनको उठाकर डिसअपीयर हो गया, वो भी कांग्रेस के राज में हुआ था। उसके बाद जो हमारे ह्यूमन राइट्स के जो सबसे बड़े ह्यूमन राइट्स की बात करते थे, वो भी डिसअपीयर हो जाते थे, वो भी आपकी कांग्रेस गवर्नमेंट में हुआ था। और मैं याद दिलाना चाहता हूं कि आज ये जो यादगार है, ये 1984 जेनोसाइड की वजह से बनी हुई है। आप दिल्ली में रहते हो, आप बात करते हो वाशिंगटन डीसी में जाकर, आई एम ए यूएस सिटीजन, मेरे मुल्क में जाकर प्रोपोगंडा करते हो, गलत बात करते हो। दिस इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम यू। बात करनी है, बिल्कुल सही बात करो। आपने पॉलिटिक्स करनी है, किसी के बारे में पॉलिटिक्स करनी है, वी हैव नो प्रॉब्लम। लेकिन सिखों को आज तक ना इनकी इस पगड़ी को कभी खतरा हुआ है, और ना ही कोई माई का लाल ऐसा है जो सिखों की पगड़ी को कोई चैलेंज कर देगा। जो औरंगजेब ने भी चैलेंज किया था ना, जो मुगलों ने किया था, उसकी भी एग्जाम्पल हिस्ट्री में है, वो जाकर पढ़कर देख लेना आप। मैं इससे भी बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूं जो वहां पगड़ी पहनकर बैठे हुए थे उस इवेंट में। उनको बोलना चाहिए था, जो मैं आज जहां खड़े होकर दिल्ली में खड़े होकर मैं बोल रहा हूं, ये उनको भी पता होना चाहिए था। वो जो सज्जन कुमार कौन था, वो जेल में क्यों है? वो सज्जन कुमार इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। HKL भगत कौन था? जो मध्य प्रदेश के CM कमलनाथ, वो कौन थे? वो सिखों के कातिल हैं। वो कांग्रेस आई के वो लीडर्स हैं। आप बोल रहे हो कि सिखों की पगड़ी को खतरा है। अगर सिखों की पगड़ी को आज भी खतरा है, तो शायद
आपके जो पार्टी के जो लीडर हैं ना, उनसे हो सकता है और किसी से नहीं हो सकता। और सिखों पे बहुत बड़ी मुश्किलें आई है जिंदगी में, जिससे हम हैंडल कर सकते हैं। पगड़ी को कोई हमारी को चैलेंज नहीं कर सकता। ये आपने कोई पॉलिटिकल लड़ाई लड़नी है, मोदी जी से लड़ाई लड़नी है, लड़ो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन उसके बीच में से सिखों को लेकर आना, सिखों की पगड़ी को लेकर आना, दिस इज टोटली अनएक्सेप्टेबल। मेरे को ऐसा नहीं मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में पॉजिटिव कह रहा हूं या नेगेटिव कह रहा हूं। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दिल से इज्जत करता हूं, क्योंकि 550th बर्थडे जब गुरु नानक देव जी का मनाया था, सारी दुनिया में हर एक कॉन्सुलेट में, एम्बेसी में, हर एक राजभवन में सिखों की पगड़ी थी, सिखों की हैसियत थी, गुरु नानक देव जी की हैसियत, उनकी कंट्रीब्यूशन, सारे गुरुओं की कंट्रीब्यूशन हर एक सरकारी अदारे में सेलिब्रेट किया गया था। उसके बाद जो अफगानिस्तान में इश्यू आया था, गुरु ग्रंथ साहब को बड़े अदब से लेकर आए थे, वो भी इसी गवर्नमेंट में, जिसमें आप बता रहे हो कि सिखों की पगड़ी को इश्यू है, और उसी गुरु ग्रंथ साहब को इसी गवर्नमेंट के दौरान सारा कुछ बड़ी इज्जत से, बड़ी अदब से लेकर आए थे। और उसके बाद जो आप लोगों ने ब्लैक लिस्ट अमेरिका कनाडा में सिखों की बनाई थी, वो सुखी चहल ने मिलकर प्रधानमंत्री मोदी जी से बेनती कर उनकी लीडरशिप से बेनती कर आरएसएस के लोगों को बेनती कर सारे सिखों को ब्लैक लिस्ट सूची से निकाला था। वो सिख पगड़ी वाले सिख थे। ट्राई टू अंडरस्टैंड, वो पगड़ी उस समय सिखों की पगड़ी को खतरा था, नॉट नाउ। आपने अगर वो जो ब्लैक लिस्ट थी, वो आपकी कांग्रेस के दौरान बनाई हुई थी, और हमने इस गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करके वो निकाली है। आपके पिताजी राजीव गांधी जी जस्टिफाई किया था, कहते जब कोई पेड़ गिरता है तो धरती शेक करती है, व्हेन द ट्री फॉल्स अर्थ शेक्स, दैट वाज योर फादर। वो राजीव गांधी थे। उस समय सिखों को खतरा था, सिखों पे बहुत ज्यादा आपके कॉल के दौरान, स्पेशली आपकी सरकार के दौरान बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। ये पिक्चरें मैंने नहीं खींची, ये 1984 की हैं। ये 84 के जो जिनके गलों में टायर डालकर मार दिया था, ये उनकी पिक्चरें हैं। राहुल जी, जहां आकर देख लो, ये सारी की सारी दीवार ये जहां है, आकर देखो, आपको पता चल जाएगा ये सिखों को, इनकी पगड़ी को खतरा आज है या सिखों की पगड़ी को खतरा कांग्रेस की गवर्नमेंट के दौरान था। मैं आपको राहुल जी बेनती करता हूं, मैं जहां आया हूं, आपकी दिल्ली में हूं, आपके मुल्क में हूं, आप मेरे मुल्क में जाकर, अमेरिका में जाकर ये बोलते हो, सिखों के बारे में बोलते हो, आई एम रेडी टू डिबेट। आई चैलेंज यू राहुल जी, आई चैलेंज यू। अगर आपने डिबेट करनी है, देन वी कैन हैव ए डिबेट। आई ओपनली चैलेंज यू। आपका समा होएगा, आपकी जगह होएगी, जगह तेरी टहन तेरा डांग मेरी वहम तेरा। जहां भी बुलाओगे, आप कांग्रेस के हेडक्वार्टर में बुला लो, वहां भी आकर मैं बोलूंगा, लेट्स हैव ए डिबेट, लेट्स हैव ए फेयर डिबेट। बाय प्रोपेगेंडा, बाय सिखों को हमेशा बलि का बकरा बनाना, दिस इज अनएक्सेप्टेबल, दिस इज रॉन्ग, दिस इज वेरी वेरी सैड। और मैं दोबारा फिर कहता हूं, जो इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अमेरिका के जो कुछ मेंबर जो वहां बैठे हुए थे, या बाकी लोग पगड़ियां पहनकर बैठे हुए थे, उनको भी शर्म आनी चाहिए कि आप कोई आदमी पगड़ी के बारे में ऐसा बोल रहा है, वो कह रहा है एक प्रोपेगेंडा कर रहा है, और आप सुन रहे हो। जो मैं कह रहा हूं, जो उनको सुनना चाहिए था, जो उनको बताना चाहिए था, राहुल जी दिस इज रॉन्ग। सिखों की पगड़ी को आज तक जिसने भी हाथ डाला है, उसका बहुत नुकसान हुआ है। ये मैं नहीं कह रहा, ये हिस्ट्री देख लो, आप यहां आकर देखो 1984 के। If you are not able to understand or the Punjabi, you can see in English over there. ये उन लोगों की डेडिकेशन है, ये आपकी दिल्ली में है। You can see what is going on. ऐसी बात करना, ऐसे प्रोपेगेंडा करना, इट इज रॉन्ग। राहुल जी, मैं बेनती करता हूं, मैं आपको समझदार समझता था, लेकिन ऐसा बयान देना, सिखों को ड्राई करना, अनएक्सेप्टेबल। आप अपनी एलओपी हो, लड़ाई लड़ो, आपकी जो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स करो, लेकिन सिखों को इसमें ड्राई करना, दिस इज अनएक्सेप्टेबल, दिस इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट।
दिस इज अनएक्सेप्टेबल एंड अनकॉल्ड फॉर। फिर भी मैं कांग्रेस के और भी किसी लीडर को इश्यू हूं जो मैं बोल रहा हूं, और मैं दिल्ली में हूं, आज 10 तारीख है, अभी मैं दिल्ली में हूं, जहां भी बुलाओगे मैं अकेला जाऊंगा कांग्रेस के किसी भी लीडर के घर मेरे साथ डिबेट करने। राहुल जी, आई विल वेट टू हियर फ्रॉम यू, आई विल बी हियर इन दिल्ली। आप दिल्ली में रहते हो, यहां एक विधवा कॉलोनी बनी हुई है, वो जो 84 में जो सिखों का जेनोसाइड हुआ था, जिनके घरों से निकालकर वोटर सूचियों के हिसाब से सिखों को टारगेट किया गया था, सिखों को पगड़ी के हिसाब से टारगेट किया था आपकी कांग्रेस पार्टी की गुंडा जमात में, और उनकी जो लेडीज हैं वो एक जहां कॉलोनी बनी हुई है दिल्ली में, विधवा कॉलोनी बोलते हैं, प्लीज वहां भी जाकर आओ। और आपकी नॉलेज के लिए स्पेशली, क्योंकि हो सकता है भी शायद आप बहुत छोटे थे, आपको नहीं मालूम होगा, यू नीड टू लर्न द हिस्ट्री ऑफ द सिख्स बिफोर यू कैन मेक एनी कमेंट्स अबाउट द सिख्स। थैंक यू। महफल दे नहीं